नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष शहीन और मेरे साथ हैं हमारे सहयोगी इंद्रमोहन। आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा को लेकर इन दिनों खूब चर्चा है और चर्चा इस बात को लेकर कि राज्यसभा का जब कार्यकाल खत्म हो जाएगा तो क्या उपेंद्र कुशवाहा दोबारा राज्यसभा के सदस्य होंगे या फिर दीपक प्रकाश जब से मंत्री बनाए गए हैं तब से इस बात की चर्चा कम हो रही है कि उपेंद्र कुशवाहा जो है शायद अब राज्यसभा नहीं जा पाएंगे क्योंकि उनके बेटे जो है वो बिहार सरकार में मंत्री बन गए हैं, उनकी पत्नी भी विधायक बनी। क्या लग रहा है, बेटे की वजह से उपेंद्र कुशवाहा का राज्यसभा जाना मुश्किल लग रहा है या फिर बेटे को प्रमोट कर उपेंद्र कुशवाहा खुद ही डिमोट होना चाह रहे हैं, बेटे को प्रमोट करना चाह रहे हैं? देखिए, इस उपेंद्र कुशवाहा की राजनीति को थोड़ा समझना होगा। उपेंद्र कुशवाहा बाय डिफॉल्ट आपको लगता है कि उनकी राजनीति जेडीयू के बहुत क्लोज है, क्योंकि वो जेडीयू के पुराने नेता रहे भी हैं, नीतीश कुमार के बिल्कुल समकक्ष नेता रहे हैं। उन्होंने अपनी पार्टी खत्म करके इससे पहले वो जेडीयू में चले भी गए थे, वापस फिर बाहर आए और पार्टी बना ली, आरएलएम को खड़ा किया। आरएलएम चुनावी मैदान में उतरी, खुद लोकसभा का चुनाव लड़े, हार भी गए। उसके बाद उन्हें बीजेपी ने राज्यसभा भेजा, अपने कोटे से राज्यसभा में है, अब कार्यकाल खत्म हो रहा है अप्रैल में। लेकिन उसके पहले बिहार में जो घटनाक्रम है, मुझे याद आता है कि लोकसभा चुनाव के दौरान आरजेडी के सांसद लोकसभा में बोल रहे थे, उन्होंने चर्चा चल रही थी ईवीएम पर, वोट चोरी पर जो चर्चा चल रही थी, तो उसमें वो कह रहे थे कि भाई बिहार में चुनाव के दौरान बड़ा दिलचस्प वाकया देखने को मिला कि पति ने पत्नी को टिकट दिया, बेटे को मंत्री बना दिया। तो ये क्या था? ये तो उपेंद्र कुशवाहा के लिए ही था। और आपको याद होगा कि जब बिहार में नई सरकार का गठन हो रहा था, नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री बन रहे थे और जैसे ही पैंट शर्ट में दीपक प्रकाश मंच पर शपथ लेने के लिए पहुंचते हैं, सबसे ज्यादा चर्चा यही होती है कि ये कौन है, पता ही नहीं होता लोगों को। ये क्यों बनाए जा रहे हैं। फिर होता है कि भाई उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं, पढ़े लिखे हैं और इनको उपेंद्र कुशवाहा आगे बढ़ा रहे हैं। फिर होता है कि भाई क्या ये परिवारवाद नहीं है, पत्नी विधायक, खुद राज्यसभा में और बेटा जो है अब मंत्री बन रहा है। तो फिर कहा जाता है कि अरे साहब, इनको एक वादा किया गया था कि आपको एमएलसी बनाएंगे, एक पद देंगे, तो एमएलसी के कोटे से ये मंत्री बनेंगे, चूंकि 6 महीने के अंदर आपको किसी ना किसी सदन में मेंबर होना होता है। तो ये इन्होंने दीपक, अब यही बेटे की वजह से ये लग रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा का पत्ता कटेगा। ऐसे भी इस राज्यसभा की रेस में कोई पार्टी एनडीए में सबसे पीछे है तो वो आरएलएम ही है। वो इसलिए क्योंकि ऑलरेडी वो राज्यसभा चले गए, बीजेपी ने अपने कोटे से उन्हें भेज दिया। अब उन पे कौन सा कोटा लगा दे? 5 सीट खाली हो रही है आपकी, 2 जो है बीजेपी के खाते में आ रही है, 41 पे 89 आपके पास है, तो आपके पास 2 बाय डिफॉल्ट आ गया। जेडीयू के खाते में 2 बाय डिफॉल्ट आ गया, 85 है उनके पास। अब जो बचते हैं उसमें से है आपके पास क्या? सिर्फ 4। ले दे के 4 विधायकों के जरिए क्या बीजेपी आपको भेज देगी इसलिए क्योंकि उसे अगड़ा पिछड़ा का कॉम्बिनेशन लगाना है, या जेडीयू क्या आप पे इतनी मेहरबान होगी? बाकी चिराग पासवान की भी तो पार्टी है, चिराग पासवान की भी पार्टी है जो इस रेस में सबसे नजदीक है और उन्होंने चूंकि परफॉर्मेंस दिया है। लेकिन बात उपेंद्र कुशवाहा की, उपेंद्र कुशवाहा सिर्फ बेटे की ही वजह से नहीं फंस रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा फंस अपनी पत्नी की भी वजह से। उनकी पत्नी भी विधायक है। वो 3 लोग, एक उनके परिवार में कुल अभी 4 लोग हैं जो राजनीति में आ सकते हैं, 4 में से 3 आ गए हैं। एक उनकी दीपक प्रकाश की बहू पत्नी बची हुई है। क्या पता उनके लिए भी कुछ आगे सोचा गया हो, लेकिन यहां से यह तय माना जा रहा है कि उनका लगभग पत्ता कट जाएगा सिर्फ इसी वजह से कि उन्होंने एमएलसी अपने बेटे को बनाया। अगर कोई और बना होता, कोई और मंत्री होता बिहार सरकार में, तो उनके लिए यह संभावना बड़ी होती। अगर उन्होंने पार्टी के किसी विधायक को आगे बढ़ा दिया होता मंत्री पद के लिए, किसी और को, किसी कार्यकर्ता को एमएलसी बनाए होते, तो उनकी मांग ये हो सकती थी। अब आप देखिए, क्या दीपक प्रकाश की राजनीति के लिए वक्त नहीं है? अभी लंबा समय है उनके पास, कैरियर तो शुरू ही हुआ है, लेकिन क्या हुआ? आपने उनको आगे बढ़ाया।
पत्नी को आपने विधायक बना, आप चाहते तो वहां भी आप किसी और को मौका ये दे सकते थे। लेकिन कुशवाहा का ये तर्क था कि बार बार जब भी हम ऐसा करते हैं पार्टी टूट जाती है। सांसद का जिक्र किया कि जब 4 जीते तब भी इधर उधर हो गए, विधायक जीते तो भी इधर उधर हो गए। परिवार में कम से कम सुरक्षित तो है, सेफ तो है। तो इसमें तो फिर जब वो ये बात बोलते तो इसका मतलब दिक्कत तो मैनेजेरियल स्किल पर है कि आप अपने ही लोगों को ठीक से रख नहीं पा रहे। अगर कोई जीत नहीं, कुछ नाराजगी भी जैसे सामने आई। नाराजगी तो क्यों नहीं होगी, नाराजगी क्यों नहीं होगी। मैं कह रहा हूं कि जिस नेता ने आरएलएम से नाराजगी जताई है, मुश्किल से मुश्किल वक्त में वह आदमी खड़ा था उपेंद्र कुशवाहा के पास। ऑप्शन तो उनके पास भी होते होंगे। अगर एक पार्टी के बड़े नेता के पास यह ऑप्शन होता है कि वो गठबंधन बदल ले, तो उसके अंतर्गत काम कर रहे कार्यकर्ताओं के पास तो खुला ही है ऑप्शन कि वो जब चाहें तब गठबंधन बदल लें। वो आज किसी और पार्टी का झंडा उठा रहे हैं, कल किसी और का उठाएंगे, यह तो ऑप्शन था ही। अब तो ये तो पार्टी के अध्यक्षों को डिपेंड करता है कि वो उसे कैसे मैनेज करते हैं, कैसे उसे साधते हैं कि वो आपके साथ रहे। उपेंद्र कुशवाहा के केस में यही दिक्कत फंस रही है कि परिवार को आगे बढ़ाने का उनके ऊपर दबाव कि परिवार को कैसे आगे बढ़ाया जाए, परिवार की अगली पीढ़ी कैसे राजनीति में। क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा भी ये मुझे लगता है कि अब मान रहे होंगे कि अगला 5 साल ये मैक्सिमम है, तो इसीलिए अब शायद यही वजह है उपेंद्र कुशवाहा को लेकर। जैसे बार बार अगर आप इसकी कड़ियों को जोड़े तो जिस तरह से उन्होंने अपने बेटे को आगे किया, और अगर निशांत के राजनीतिक एंट्री की बात करें तो बार बार उपेंद्र कुशवाहा वो शख्स हैं जो ये कह रहे हैं कि नीतीश जी बेटे को पार्टी सौंप दीजिए, ताकि कम से कम एक कहते हैं ना कि ट्रांसफॉर्मेशन राजनीति में। और उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार की राजनीति अब धीरे धीरे अवसान पर है, तो अब उनके बेटे जो है विरासत संभालेंगे, ऐसा। बिल्कुल, देखिए विरासत संभालेंगे ये बात तो ठीक है कि विरासत निशांत को भी, हमने ऐसी पार्टियों के लिए ये कहा भी जाता है, राजनीतिक जानकार ये कहते हैं कि ऐसी पार्टियों को जब अगली पीढ़ी संभालती है तभी ये पार्टी बचती भी है। चलिए मान लिया जाए कि क्षेत्रीय पार्टियों के साथ ये बात है, लेकिन आपके साथ काम कर रहे उन कार्यकर्ताओं का क्या होगा। और हर बार सब कुछ आप ही को चाहिए, तो ये भी तो पॉसिबल नहीं है ना। सीटें कम ही हैं, सीटें तो वही गिनी चुनी है, 5 ही सीटें। हाँ, ये हो सकता है कि कुछ और सीटें खाली हो और उसके बाद बीजेपी को लगे कि नहीं भाई हमें उपेंद्र कुशवाहा की जरूरत है तो आप भेज दीजिए। ऐसे भी बीजेपी के लिए कहा जाता है कि आप भले ही बीजेपी पार्टी से बार्गेन कर रहे हैं, लेकिन हार्ड बार्गेनर बीजेपी ही है। वो आपको आपकी शर्तों पे उस वक्त हाँ कह सकती है, बाद में वो मुकर भी जाए तो क्या होगा। ठीक है, तो चलिए, दीपक प्रकाश का राजनीति में आना, बिना किसी सदन के सदस्य हुए मंत्री बन जाना, क्या उपेंद्र कुशवाहा की राजनीति का यह हिस्सा है? उपेंद्र कुशवाहा अपने बेटे को अपनी राजनीतिक विरासत सौंपना चाहते हैं, और यही वजह है कि उनके राज्यसभा जाने को लेकर अब खुलकर यह बात धीरे धीरे सामने आ रही है। और कई राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकारों का मानना है कि उपेंद्र कुशवाहा दोबारा से राज्यसभा नहीं जाएंगे। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिए, और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक। नमस्कार।